हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 करेंगे। यानी कि एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? वेक्टर अलजेब्रा। अब ये चैप्टर आपका काफी ज्यादा आसान हो जाता है और जिन बच्चों के पास फिजिक्स है और जिन्होंने 11th में फिजिक्स की है उनके लिए तो काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, तो वेक्टर्स, वेक्टर क्या होते हैं? देखो, दो टाइप की क्वांटिटी होती हैं। एक तो क्या होता है आपका वेक्टर, और दूसरा क्या है बेटा? स्केलर। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसको क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा। ठीक है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो ए क्वांटिटी कोई, तो उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं? एक एरो। क्या लगाएंगे? एरो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी डायरेक्शन इस साइड है, नहीं। इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है बस। ये नहीं है कि अगर कोई इधर जा रहा है तो एरो इधर की तरफ लगाएंगे, नहीं। एरो हमेशा इधर लगेगा। ठीक है भाई, इतना। तो अगर किसी भी क्वांटिटी पर एरो लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? वो क्वांटिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इतना क्लियर? ठीक है। अब मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई, जेड और ओरिजिन। तो यहां पर बेटा कंपोनेंट्स आते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होता है? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप। जो ये होता है इसको कैप बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है? के कैप। तो मान लो कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, उसको क्या लिखा जाएगा? एक्स एक्सिस में एक्स, तो क्या आएगा? एक्स आई कैप। वाई वाला वाई जे कैप। और जेड वाला जेड के कैप। तो ये एक वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया बेटा? वेक्टर। एक्स वाई जेड की तो वैल्यू होती है, यानी कि तो मैग्नीट्यूड होते हैं। और आई डायरेक्शन बताता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे वाई एक्सिस के लॉन्ग, और जो जेड है वो किसके लॉन्ग बताता है बेटा? मतलब के जो है किसके लॉन्ग बताता है? जेड एक्सिस के लॉन्ग। इतना क्लियर है? अगर मुझे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा वेक्टर, मोड लगा देते हैं या फिर खाली ए लिख दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आया कि अगर ए वेक्टर ये है, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मान लो आपके पास कोई वेक्टर है, बी वेक्टर, क्या? 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड बताओ मेरे को जल्दी से, क्या रहेगा? बताओ, सोल्व करके सभी स्टूडेंट्स बताइए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। देखिए बेटा, क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया? अंडर द रूट 29। मैग्नीट्यूड क्या आ गया बेटा? अंडर द 29। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना आ गया। एक बार यहां तक लिख लो, उसके बाद आगे करते हैं।
हाँ, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो, और स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लिख ले बेटा। रिटर्न। देखिए, आपका मैग्नीट्यूड हो गया, उसके बाद है यूनिट वेक्टर। क्या चीज बेटा? यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है कैप से। जैसे बी वेक्टर है तो किससे लिखा जाएगा? बी कैप से। किसके इक्वल होता है? वो वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड। किसके इक्वल होता है बेटा? वो वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड। अब देखिए यहां पर वेक्टर क्या है? 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप, और मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? √29। तो ये क्या आ गया? यूनिट वेक्टर। क्या आ गया बेटा? यूनिट वेक्टर। लिखो एक बार। हाँ, ये मैग्नीट्यूड आ गया, और जो वो वेक्टर आया है वो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब आया? हो गया बेटा? उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर। भाई, दो वेक्टर को इक्वल कब कहा जाएगा? जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो बेटा, और डायरेक्शन भी क्या हो? सेम। जब उनका क्या मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो वो क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर। एक होता है नेगेटिव वेक्टर। हाँ, नेगेटिव बोले तो एक वेक्टर इधर है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टी है। डायरेक्शन अगर क्या हो? उल्टी, तो उसको क्या कहा जाएगा? आपका नेगेटिव वेक्टर। क्या कहा जाएगा बेटा? उसके बाद है कोलिनियर वेक्टर। नहीं, पॉजिटिव नहीं, इक्वल कह देंगे उसको। कोलिनियर वेक्टर। को का मतलब सेम, लीनियर बोले तो लाइन। तो जो वेक्टर सेम लाइन में हो, क्या हो? सेम लाइन में हो, उसको क्या कहा जाएगा? कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट है, या पैरेलल वेक्टर को भी कह सकते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका कोलिनियर को इनिशियल वेक्टर। को का मतलब सेम, इनिशियल बोले तो इनिशियल पॉइंट। तो ऐसे दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ऐसे दो वेक्टर जिनका क्या हो? इनिशियल पॉइंट सेम हो। मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम। तो उनको क्या कहा जाएगा? को इनिशियल वेक्टर।
एक होता है कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या हो बेटा? जिनका प्लेन सेम हो, जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, जिनका क्या हो, प्लेन सेम हो, उसको क्या कहा जाता है? कोप्लेनर वेक्टर। हो जाएगा इतना? एक बार इतना लिखो। कोप्लेनर में बस प्लेन सेम होता है, ये याद रख लो। हो गया? वेरी गुड। अब भाई एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज नंबर 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30% ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हाँ, देखिए अगर नोटबुक में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाए तो हमेशा नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट और वेस्ट ऐसे होता है। इसने क्या कहा? 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ का 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ये है, इसका 30 डिग्री कहां की तरफ? ईस्ट। तो 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, बस लिख लो। हाँ हाँ, बहुत आसान चैप्टर है बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज तो भी हो जाएगी, कुछ है भी नहीं इसमें। इसने कहा बेटा 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट इधर है, नॉर्थ का, नॉर्थ का ईस्ट इधर है, नॉर्थ है, नॉर्थ का ईस्ट इधर है, बस वैसे बना दो कंपास से। बाकी ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। रिटर्न। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। हमें बताना है कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। 10 kg, केजी वजन है सिर्फ, तो मास स्केलर है वेक्टर? स्केलर होती है बेटा, इसमें डायरेक्शन तो ही नहीं कहीं यूज, मास है सिर्फ। नेक्स्ट है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या भी है? डायरेक्शन भी है, इसलिए। तो ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे पूरा, मतलब सेकंड क्वेश्चन। थर्ड में कहा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, उसमें मतलब स्केलर मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ। डिस्टेंस, डिस्टेंस भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ये आपने फिजिक्स में किया था। उसके बाद बेटा फोर्थ, फिगर 10.6 दे रखी है। तो इस फिगर में इसने क्या कहा? ये इधर, ये और ये, डी ए बी और सी। फर्स्ट पार्ट में कहा है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर बेटा मैंने क्या कहा था? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। इस फिगर में देखो स्टार्टिंग पॉइंट किन दो का सेम है?
इसका और इसका यही स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या आ जाएगा ए और डी, क्या आ जाएगा ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। सेकंड इक्वल, इक्वल वेक्टर कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो सेम। किन की डायरेक्शन सेम है, बी डी, बी की और डी की। बेटा सी ए की तो उल्टी है ना, इसकी तरह उसकी उधर है बी डी, तो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। थर्ड है आपका कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर का मैंने क्या कहा था, पैरेलल हो सकते हैं लेकिन इक्वल ना हो, तो ये इक्वल नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा ए सी। तो थर्ड का क्या आ जाएगा आंसर, ए एंड सी। आसान है, हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स बताना है भाई। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, हाँ कोलिनियर होंगे, यानी कि पैरेलल ही तो होंगे, मैग्नीट्यूड हाँ तो पैरेलल कहलाएंगे। सेकंड है टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फॉल्स, जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो, बस डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। थर्ड है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। नो, जरूरी नहीं है कि जिनका मैग्नीट्यूड सेम है उनके वो कोलिनियर होंगे, डायरेक्शन भी सेम होगी। फोर्थ है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, कि जिनका सेम मैग्नीट्यूड है क्या वो इक्वल होंगे, कोलिनियर है तो। डायरेक्शन बेटा उल्टी हो सकती है, इसलिए क्या आएगा फॉल्स। कर लोगे तो बेटा आपकी फर्स्ट, हाँ एक इधर एक इधर। तो बेटा आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और कंसेप्ट हमने समझा। तो कल की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 करेंगे, तो यहां तक अच्छे से समझें। और अगर किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके बता सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।